अस्सलामुअलैकुम। आपका अपना मोहम्मद नसीर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपसे एक रिक्वेस्ट है आज कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। आज का मेरा जो मौजू है ये उन तमाम सीखने वालों के लिए है जो कोई हुनर सीख रहा है, जो कोई एजुकेशन हासिल कर रहा है, जो कोई और काम करता है और वो उससे हो नहीं रहा, कहता है कि मुश्किल है ये, तो उसको किस तरह करे। बड़ी मीनिंगफुल वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो इससे आपको बहुत कुछ हासिल होगा और इसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, इंग्लिश उर्दू में बाकायदा नंबरिंग के से मैं आपको दूंगा। तो पहले मैं आपको इसके समझाता हूँ वीडियो में कि कौन कौन से तरीके हैं आसान लर्निंग के। लर्निंग मेथड इन इजी वे, यानी किसी काम का भी सीखना आसान तरीका कौन सा है या मौसर तरीका कौन सा है, किस तरह हम सीख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पे कह लें या शुरू करते हैं वीडियो को कि कोई मौजू पेचीदा है, आप चाहते हैं कि इसको हल करना है। स्टूडेंट के लिए कोई सब्जेक्ट है वो पेचीदा है या क्वेश्चन पेचीदा है, घर वालों के लिए कोई मसला पेचीदा है, वो कहते हैं कि इसको पेचीदा मसले को, मुश्किल मसले को किस तरह हल करें। तो उसका आसान तरीका ये है कि उसको पीसेस में डिवाइड कर लें, हिस्सों में बांटें। अगर मजमून है तो आधा याद कर लें, आज उसको लिखें, आधा याद करके उसको लिखें, कल फिर आधा याद करें, वो शामिल करें, उसको फिर लिखें। इसी तरह कोई काम है घर का, जैसे आजकल गंदम आई है, मेरा तरीका जरा देसी है, तो एक दिन में सब कहते हैं घर में गंदम ला के ना, जिनकी पूरी पूरी हुई है खाने पीने के लिए साल के लिए, तो कहते हैं अभी इसे साफ करते हैं, अभी मशीन आ जाए या हाथ से साफ करनी है, अभी आज खत्म करनी है। वो बुढ़ी और बंदा दोनों बीमार पड़े हुए हैं, अब खत्म हो गई, उधर बारिश आने वाली है। ओ भाई, आप उसको पहले पीसीस में कर ले, बोरियां मार ले, अंदर रख ले, 2-2 बोरियां, एक बोरी साफ करते जाए। आपने साल की 12 बोरियां रखनी होंगी, 12 बोरियां 12 दिनों में साफ हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, कौन सी क़यामत आ जाएगी? नहीं, आज ही करनी है। तो उसको आप यानी हिस्सों में बांट लें, पेचीदा काम या पेचीदा मौजू कोई चीज भी हो, दोहराना और मशक करना बहुत अच्छा तरीका है। आप उस चीज को रिपीट करें, किसी को भी अगर कोई चीज सीख रहे हैं नहीं आ रही सही, तो उसको रिपीट करें। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं, एक आदमी काम कर रहा है, आज उसने गाड़ी का काम किया, जस्ट उससे नहीं हुआ, उस्ताद आ गया है, उसने बताया है, दोनों ने मिलके काम कर दिया है, उसने सिखाया भी है उस्ताद ने सारा। अब उसका फर्ज है उसका प्रैक्टिस करे, 2-3 दफा प्रैक्टिस करेगा वो सीख जाएगा।
इसी तरह जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो बार बार पढ़े, बार बार दोहराए उसे। मैं आज स्टूडेंटों को एक नुस्खा बताने लगा हूं। जितने भी स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि मजमून हमसे याद नहीं होता, 21 दफा मजमून को याद करें, 21 दफा, फिर उसे लिखें, फिर जो गलतियां हों उनको ठीक करें। तकरीबन आप 25 पे जब पहुंचेंगे, मजमून आपने बिल्कुल ठीक लिख लेना है और ठीक टॉपिक आपने समझ भी जाना है और याद भी कर लेना है। ये तो है रट्टे का तरीका। और समझना, सवाल को एक ही तरह का क्वेश्चन एक दफा ठीक नहीं होता, तो फिर तू दोबारा और क्वेश्चन ले, वही फार्मूला लगा के उसे हल करें, फिर क्वेश्चन बदलें, फिर बदलें। ये मैथ में है। मैं बेटा आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, आप मुझसे जुड़े रहें। मैं वीडियो ये नहीं कि इतने व्यूअर कर लें और इतना में वो, मैं आपको टेक्निकली जो हकीकत है, मोटिवेशनल नहीं, जो हकीकत के करीब है, वो चीजें मैं बता रहा हूं आपको। तो काम हो गया, आपने दोहराया, मशक की, तो आपका काम बिल्कुल हो गया। अब लेनी है जदीद टेक्नोलॉजी से मदद, बिसरी नजर से देखना किसी चीज को। मोबाइल है, आप देखते हैं, वहां टॉपिक लिखे, उसको देखें। जो 9वीं में पढ़ता है कहता है मैं माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून लिखे, वहां आ जाएगा, किसी से लिखवाना नहीं पड़ेगा, ट्यूशन के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। उसको दोहराए, वहां टिकटॉक और फिल्में ना देखे ना, वहां देखने वाली चीज देखे ना, उसको दोहराए। अगर आप खुद से नहीं दोहराया जाता तो गूगल पे आ जाए, उसकी वॉइस ऑन करे, वहां ट्रांसलेशन करवा ले, वॉइस ऑन करवा ले। इंग्लिश बोलना स्पीचिंग वाली एप्लीकेशनें हैं, आप सीख जाएंगे। यानी आपने बिसरी इमदाद और फिर खाकों की मदद से, खाके, छोटे छोटे क्लिप, खूबसूरत लिखना किस तरह है आपको नेट सिखाएगा, खताती किस तरह करनी है आपको नेट सिखाएगा, खाकों की मदद से गंदम काटनी किस तरह है, मैं किसानों का बता रहा हूं, गंदम काटनी किस तरह है आपको पता चल जाएगा। उसकी बुआई किस तरह करनी है आपको वहां से पता चल जाएगा। और यार आजकल तो उसके पास भी मोबाइल है और उसने भी नेट लगाई हुई है और टिकटॉक और यूट्यूब चला रहा है, मगर उससे हासिल कुछ नहीं कर रहा। हासिल करना जरूरी है साथ साथ। अगर हासिल नहीं करते आप तो टेक्नोलॉजी का असूल फजूल है। उसके बाद समझने और याद रखने में मदद ले। जिस बंदे को वो काम आता है उससे मदद ले लें, उससे समझ लें, उसे कहीं यार बता दो किस तरह करना है, ले सकते हैं ना मदद, उसे तो पता है काम का। या जिसने वो क्वेश्चन हल किया है उससे मदद ले। ये ना समझे ना ओ ये स्टूडेंट भी बहुत बड़ा है, मैं भी तो इसी स्कूल में पढ़ता हूँ, मैंने भी ट्यूशन रखी हुई है। नहीं यार, आप मदद लें, आपको फायदा देगी, आप कामयाब होंगे। इसके बाद ये
आसान मेथड में बता रहा हूं लर्निंग के, सीखने के। उसके बाद हकीकी जिंदगी से राब्ता करना और उससे सबक हासिल करना। अब जो कुछ आप सीख रहे हैं उसको अमली तौर पे करें। जैसे एक किसान का बेटा है, उसने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया है, तो आपको अमली तौर पे ट्रैक्टर खेत में चलाए ताकि उसकी हेजिटेशन, झिझक खत्म हो जाए। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट है तो उसने कोई फार्मूला, कोई चीज सीख ली है नई किस्म की, तो उसको उस पर इम्प्लीमेंट करे। इम्प्लीमेंट करके सबको बताए कि देखें जी मैंने ये काम किया है। हम जाते हैं हाल रोड पे बने बनाई जॉब ले आते हैं और प्रेजेंटेशन करवा के तो चले जी हमने इंजीनियरिंग ले ली है, डिग्री ले ली है हमने, हम इंजीनियर बन गए हैं। क्या करोगे जिंदगी में? खुद करें, बेशक हाल रोड चले जाएं, उनसे सीखें, हफ्ता लगाएं, 15 लगाएं, वो प्रोजेक्ट जो है वो तैयार करके लाएं। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आएगी, पास से गुजर जाएगी तो कल एक आम जो मैकेनिक या आम टेक्नीशियन होगा ना, वो इंजीनियर साहब का मजाक उड़ा रहा होगा और इंजीनियर साहब उसके पीछे पीछे होंगे। ये कई इंजीनियर आप भी इस तरह कर रहे हैं। मेरी वीडियो थोड़ी तल्ख हो जाती है, मैं हकीकत बताता हूं क्योंकि आप लोग अमल नहीं करते। आगे चलते हैं। किसी और को सिखाओ, वाह क्या फिक्र है। यानी सीखना हमने खुद है, मगर पॉइंट आ रहा है कि किसी और को सिखाओ। भाई प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ये जो ज़हन है ना, ये ज़हन जितना आप किसी को सिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये खिड़की खुलती जाएगी। तो जब ये खिड़की खुलती जाएगी तो आप और सीखेंगे और सीखेंगे। किसी को आपने एक चीज आज सिखाई है, आप उससे आगे चलेंगे फिर। तो जो काम आप करते हैं वो किसी और को सिखाएं। एक तो आपकी खिड़की खुलेगी और एक प्रैक्टिस होगी और आप उस काम में महारत हासिल कर लेंगे। कुछ समझ आया मेरी इस वीडियो से? मैंने आपको आसान मेथड, आसान लफ्जों में बताए हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आप देख लें, आपको मिल जाएगी। उसके बाद मेरे दोस्तों, अब मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, कमेंट्स किया करें, कमेंट्स में पूछें, मुझे टॉपिक दें। आप कौन सी चीज सीखना चाहते हैं, कौन सी चीज पूछना चाहते हैं, किसी मौजू की भी कोई चीज, किसी मौजू के बारे में भी। मैं मटेरियल इकट्ठा करूंगा, मैं स्टडी करता हूं, मैं आपको वो चीज, उसका हल, उसकी मालूमात आपको जरूर दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मुझे इजाजत। इस वीडियो को आपने गौर से देखना है और इस पे इम्प्लीमेंट करना है। अल्लाह हाफिज। मेरी सेहत के लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज।